दोस्तों, मैं डॉक्टर जितेंद्र वाही, वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक, न्यूरोऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ग्रीन्स मेडिकल सेंटर, कानपुर रोड, लखनऊ से। मैंने अपने पहले वीडियो में माइग्रेन के बारे में ये बताने की कोशिश की थी कि माइग्रेन हेडेक क्या है और माइग्रेन हेडेक के फीचर्स क्या है। एक तो वो हेडेक का क्राइटेरिया क्या है कि वो सरदर्द कैसा होता है, और मैंने ये भी बताया था कि उसको ट्रिगर करने वाले वो फैक्टर्स क्या है जिसके कारण माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है। तो मैं जल्दी से बता दूं कि एक ऐसा आधा सिर या पूरे सिर में हेडेक होना जो 4 से 72 घंटे तक हो, 2 हेडेक के बीच में एक नॉर्मल लाइफ हो, एक ऐसा हेडेक जो कि मॉडरेट टू सीवियर हो जिसके लिए कुछ प्रीमॉनिशन या पूर्वाभास हो जाए कि हेडेक होने वाला है, और साथ ही साथ वो हेडेक जिसके कारण रोजमर्रा की डेली एक्टिविटीज रुक जाती हैं। इसमें फोटो सेंसिटिविटी हो, लाइट से परेशानी, साउंड से परेशानी, स्मेल से परेशानी, और मन करे कि भीड़ भाड़ कमरे से हटें, भीड़ भाड़ कमरे जगहों से हटके अंधेरे कमरे, ये सब बातें मैंने आपको बताई थी कि माइग्रेन होता है। और ये भी बताया था कि स्त्रियों में, गर्ल्स में ज्यादा कॉमन है बजाय कि बॉयज। और मैंने आपको ये भी बताया था कि वो ट्रिगर फैक्टर्स क्या हैं जिसके कारण माइग्रेन शुरू हो जाता है, वो ट्रिगर फैक्टर्स क्या है। तो अब सवाल ये है कि अगर हमारा डॉक्टर हमको माइग्रेन बताता है, तो मैंने ऐसा पाया है कि लोगों के मन में ये एक ऐसी धारणा है कि अगर हमको माइग्रेन हो गया तो हम कभी ठीक हो ही नहीं सकते। लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये तो लाइलाज है, हमको तो कई सालों से। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि माइग्रेन के अंदर एक हल्का सा फैमिलियल जेनेटिक कंपोजिशन भी इन्वॉल्व है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारी मम्मी को माइग्रेन था तो हमको माइग्रेन होने का चांसेस 50%, और अगर हमारे पापा को भी माइग्रेन था, दोनों पेरेंट्स को, तो हमको माइग्रेन होने का 75% चांसेस। तो माइग्रेन के अंदर एक फैमिलियल प्रीडिस्पोजिशन भी है, फैमिली से आगे बढ़। और अगर आप इन मरीजों की हिस्ट्री लेंगे तो अपने मैटरनल साइड की हिस्ट्री जरूर बताएं कि मेरी मम्मी को भी ऐसा ही हेडेक है, मेरी दीदी को भी ऐसा ही हेडेक, मेरी मौसी को भी ऐसा हेडेक है। इस तरह का वो कॉमन हिस्ट्री दें तो इससे भी ये चीज बहुत ज्यादा कंफर्म हो। दूसरा, ये हेडेक अमूमन एडोलेसेंट एज ग्रुप में, यानी कि जब बच्चा जस्ट बड़ा हो रहा होता है, करीब करीब 10 से 12 साल की उम्र तक पहुंचता है, तो ये माइग्रेन का हेडेक शुरू हो। टीनेजर्स में ये हेडेक बहुत कॉमन है, यंग पर्संस में बहुत कॉमन, खास करके स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में, खास करके जॉब में जाने वाले टीनेजर्स में ये हेडेक इज वेरी कॉमन। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे आप 55 के आसपास पहुंचते हैं, तो माइग्रेन बहुत कम होने लगता है। अब एक पॉइंट और भी है, जब किसी को प्रेगनेंसी होती है तो फर्स्ट या सेकंड ट्राइमेस्टर में माइग्रेन थोड़ा बढ़ता है, लेकिन जैसे जैसे वो थर्ड ट्राइमेस्टर की तरफ बढ़ता है तो माइग्रेन कम होने लगता है। मैंने आपको यह भी बताया था कि माइग्रेन में फीमेल्स में हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण भी, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के लेवल्स में वेरिएशन के कारण भी बहुत ज्यादा माइग्रेन होने के चांसेस हो। आज मैं आपसे स्पेसिफिकली एक बात और बताना चाहता हूं कि हमारे घरों के जो छोटे बच्चे हैं, किड्स, उनमें भी माइग्रेन हो सकता है, और वो माइग्रेन के लक्षण बिल्कुल ही विलक्षण लक्षण है, उसको पहचानना पड़ेगा। ये बच्चे अमूमन पेट में दर्द बताएंगे, और वो भी कहां, बिल्कुल बीचों बीच। ये बच्चे उल्टी करते हैं, साइक्लिक वॉमिटिंग, बार बार वॉमिटिंग करते हैं। ये बच्चे स्कूल को, प्लेग्राउंड को, होमवर्क को अवॉइड करते हैं, और पेरेंट्स इस बात को समझ ही नहीं पाते हैं। वो सोचते हैं बच्चे नखरे कर रहे हैं, हमारा बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता, हमारा बच्चा टिफिन खा के नहीं आता, हमारा बच्चा प्लेग्राउंड में नहीं जा रहा है। बट ये मुमकिन है कि उसको चाइल्डहुड या पीडियाट्रिक माइग्रेन हो, और हमें उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि हम इस बात को पहचान ही नहीं सकते। तो बच्चों में भी अगर ये लक्षण मिले तो हमें समझ जाना चाहिए कि शायद ये बच्चे को माइग्रेन हो। अब जैसा कि मैंने बताया कि एडोलेसेंट्स में भी होता है, जैसे कि स्कूल गोइंग एजेस में या टीनेजर्स में जो कि जॉब कर रहे हैं, इन लोगों में स्ट्रेस इंड्यूस्ड माइग्रेन बहुत कॉमन है। स्लीप डिप्राइवेशन, जब स्लीप साइकिल डिप्राइव होता है तो बहुत कॉमन है। इंक्रीज डिजिटल मीडिया एक्सपोजर तो माइग्रेन का ट्रिगर हो जाता है। तो ये मैं आज इस जेंट्री के लिए मैं अलग से बात कर रहा हूं, ताकि ये जेंट्री इस बात को समझ सके। और अगर ये माइग्रेन होता है तो फिर इसका तरीका है कि हम एक न्यूरोऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से मिले या न्यूरोलॉजिस्ट से मिले जो इसका उपचार बता। अमूमन इसका उपचार 2 तरीके से, प्रिवेंटिव एंड थेरेपेटिक। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमको 1 महीने में 3 से 4 अटैक माइग्रेन के आते हैं, तो हमें जब अटैक आए तब दवाई लेनी चाहिए, ताकि हम एक तरह से उसको हुआ तो उसको दवाई लेकर ठीक कर ले। लेकिन अगर मान लीजिए 4 या 5 अटैक से प्रति माह ज्यादा एपिसोड्स हो रहे हैं, तो हमें फिर कांस्टेंट दवाई लेनी पड़ेगी कि ये अटैक्स ना हो या रुक जाए। और उसके लिए आपको एक वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक, न्यूरोऑप्थेल्मोलॉजिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट या एमडी मेडिसिन से मिलना पड़ेगा, जो माइग्रेन का स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, क्योंकि इसकी दवाइयां बिल्कुल स्पेसिफिक है। ये कॉमन हेडेक ओवर द काउंटर एनासिन, डिस्प्रिन, डोलो खाने से काम नहीं चलेगा। और बल्कि मैं तो ये भी कहूंगा कि एक कैटेगरी हमारी साइंस में और भी है, ड्रग ओवर यूज हेडेक। जब हम बाजार से इस तरह की दवाइयां लेके खाते हैं, कॉम्बिफ्लैम, एनासिन, डिस्प्रिन, फलाना फलाना, तो उसके कारण भी माइग्रेन रिबाउंड करने लगा। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, और इसके लिए आपको डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप यूट्यूब पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं और लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप इंस्टाग्राम पे हैं तो वहां पे आप मेरे हैंडल को फॉलो कर सकते हैं, और साथ ही साथ फेसबुक पे भी अगर आप हैं तो लाइक करके और दोस्तों को और रिश्तेदारों को शेयर कर सकते हैं, ताकि इस बात से और लोगों को भी फायदा पहुंचे। धन्यवाद।